माननीय पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नगर निगम, नगर पालिका आदि के चुनाव के संबंध में एक बहुत ही बड़ा आदेश पारित किया है और इस आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि क्या किया नीतीश कुमार की सरकार ने, क्या दबाव दिया चुनाव आयोग पर और क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की। आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक 6 फैसले हैं। पहला एक फैसला 2010 का है, के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार। दूसरा 2022 का सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। 2021 का विकास कृष्ण राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2022 में सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ एमपी। 2021 में रमेश कुमार वाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और 2021 में मनमोहन नागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन 6 जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एजुकेशनल और सोशल रिप्रेजेंटेशन से अलग है, इसका विधि विधान अलग है। अतः किसको देना है, नहीं देना है, ओबीसी को कितना देना है और ईबीसी को कितना अधिक देना है, ये सब के लिए 3 टेस्ट जरूरी है। पहला टेस्ट, आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन एम्पिरिकल डाटा के आधार पर म्यूनिसिपैलिटी वाइज ये आकलन करेगी कि यहाँ पर ओबीसी ईबीसी के पक्ष में कितना अधिक आरक्षण देने की आवश्यकता है ताकि उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा, ये एम्पिरिकल डाटा के लिए आप एक कमीशन बनाइए जो कमीशन विस्तार से डेटा के आधार पर फील्ड में जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाए। और तीसरा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 6 केसेस में कहा है, जिसमें एक बिहार का भी केस है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केस को कोट करते हुए कहा, वी ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर एंड डायरेक्शंस गिवन आर नॉट लिमिटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, but to all state union territories and the respective election commission to abide by the same without fail to uphold the constitutional mandate। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लगा कई प्रदेश इससे भाग रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो हमारा आदेश है वो राज्य विशेष नहीं है, देश के सभी राज्यों पर लागू है। जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये बहुत गंभीर बात है, तो नीतीश कुमार की सरकार के पूरे इरादे पर सवाल उठाती है। तो बिहार के चुनाव आयोग ने उनको कहा कि चुनाव में हमारी ये बंदिश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अतः कृपा करके इसको पालन करना जरूरी है।